नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। SC/ST एक्ट के खिलाफ बोलने वाले और सवर्णों के भारत बंद का नेतृत्व करने वाले आरक्षण विरोधी कथावाचक पंडित देवकीनंदन ठाकुर के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। SC/ST एक्ट को लेकर लाए बिल का विरोध करने वाले देवकीनंदन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल देवकीनंदन आगरा में SC/ST एक्ट के विरोध में प्रशासन के बगैर अनुमति की एक जनसभा करने वाले थे, जबकि प्रशासन ने क्षेत्र में बवाल की आशंका जताते हुए धारा 144 लागू कर रखी थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने देवकीनंदन को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो सवर्ण वर्ग के साथ SC/ST एक्ट के विरोध में रणनीति बनाने के लिए आगरा के खतौली पहुंचा था। पुलिस ने देवकीनंदन को हिरासत में लेने के बाद कहा कि आगरा में धारा 144 लागू है और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के पास कोई परमिशन नहीं थी, जिसको लेकर पुलिस ने देवकीनंदन को गिरफ्तार किया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हाल ही में अपने एक विवादित बयान को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी भरे लहजे में कहा था, 2 महीने का समय हमने लिया है, अगर हमें हल मिल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगर नहीं मिला तो वो करेंगे जो भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं होगा। वहीं पंडित देवकीनंदन की गिरफ्तारी की खबर आते ही मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर खलबली मच गई है। सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि आरक्षण विरोधी संत और भारत में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा देवकीनंदन शर्मा आगरा से गिरफ्तार हुआ है। उपद्रव करने की कोशिश कर रहा था, धारा 144 लगी थी, पर सभा करने की जिद कर रहा था। बाबा, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है, आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर पंडित देवकीनंदन की तमाम ऐसी फोटो भी वायरल हो रही हैं जो उसके महात्मा और कथावाचक होने पर सवाल खड़े कर रही हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ वायरल फोटो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा भी कर रही है कि सवर्णों का भारत बंद असल में बीजेपी की साजिश का हिस्सा है, जिससे कि मोदी बहुजनों से ये कह सके कि देखो, हमने तुम्हारे लिए सवर्णों से भी पंगा ले लिया, क्योंकि भारत की राजनीति में वोट बटोरने के लिए क्या कुछ नहीं हो सकता, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जिसमें देवकीनंदन पीएम नरेंद्र मोदी से कैसे हाथ मिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार में बिजली मंत्री श्रीकांत मिश्रा कैसे देवकीनंदन से गले मिल रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत के करीब में बैठे देवकीनंदन नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है देवकीनंदन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के भी काफ़ी खास हैं, बिल्कुल पास में ही बैठे हैं। वहीं अगली तस्वीर में यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को भी देवकीनंदन सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। सीनियर पत्रकार दिलीप मंडल ने इन तस्वीर को अपनी फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए लिखा है कि विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आरक्षण विरोधी कथावाचक देवकीनंदन शर्मा के पीछे दरअसल RSS बीजेपी नेता और यूपी के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा हैं। दोनों मथुरा के पंडे हैं। संघ की सह पर ही सवर्ण आंदोलन खड़ा किया जा रहा है ताकि SC/ST के भोले लोगों को बताया जा सके कि मोदी सरकार ने आपकी भलाई के लिए सवर्णों से भी पंगा ले लिया। हकीकत यह है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को लिख दिया है कि मजबूरी में एक्ट बना दिया है, लेकिन इसमें ज़्यादा केस दर्ज ना किए जाएं। ये कहना है दिलीप मंडल का। वायरल तस्वीरों को देखकर ये भी कहा जा सकता है कि आरक्षण और SC/ST एक्ट के विरोधी पंडित देवकीनंदन के संबंध सत्ताधारी नेताओं से भी अच्छे हैं। बहरहाल पुलिस ने अब देवकीनंदन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल ये है, संविधान विरोधी बयान देने वाले और इतिहास में अब तक ना हुआ हो ऐसा करने की सरकार को धमकी देने वाले देवकीनंदन के खिलाफ पुलिस प्रशासन और सरकार क्या सख्त कार्रवाई करती है। फिलहाल प्राइम टाइम खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।